ओम शांति। परिवार की टेंशन करने वालों को ये सत्य कहानी देखनी चाहिए। आज से आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। देखिए, आजकल परिवार को लेकर के सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। किसी के परिवार में कोई बच्चा बड़ा हो रहा, टाइम से नहीं पढ़ रहा है, टाइम से उसकी शादी नहीं हो रही है, टाइम से वो सेटल नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से उनको लोगों को बहुत टेंशन होती है। तो आखिरकार हम क्या कर सकते हैं और उनके लिए क्या नहीं कर सकते हैं, आज आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो आज आपकी ये सारी टेंशनें दूर हो जाएँगी। चाहे आपकी पत्नी को लेकर के हो, पति को लेकर के हो, बच्चों को लेकर के हो, परिवार के किसी भी सदस्य को लेकर के हो या आपकी स्वयं खुद को लेकर के हो, तो भी आपकी हर समस्या का समाधान आपको आज मिल जाएगा। देखिए, वास्तविकता तो ये है कि दुनिया में हम दूसरों के जीवन की नाव खेलने नहीं आए हैं। हम तो उन्हें उनकी पतवार पकड़ने की प्रेरणा देने के लिए आए हैं। मतलब कि हम किसी की नाव, दूसरे की नाव चलाने के लिए नहीं आए हैं। हम तो उनके जीवन में उनकी पतवार पकड़ना की उन्हें प्रेरणा देने के लिए आए हैं कि आप खुद अपने जीवन की पतवार को पकड़ो और आगे बढ़ो। देखिए, आज एक परिवार की आपको एक सत्य घटना बताते हैं। एक रमेश जी थे, जो उनकी उम्र करीब 70 वर्ष की हो चुकी थी और जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी तो वो बड़े गुस्सैल होते जा रहे थे, चिड़चिड़े होते जा रहे थे। उनको बात-बात पर बहुत गुस्सा आता था और उनका व्यवहार बहुत बदल जाता था, माना दिन प्रतिदिन बदल रहा था। घर में बच्चों को बात-बात पर डाँट देना, बिल्कुल चिड़चिड़ापन उनके स्वभाव में आ चुका था और घरवाले उनके बड़े परेशान थे। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि आपके बच्चे जब कोई बात बोलते हैं, अच्छा अच्छी हो या बुरी हो, बात-बात पर जब आप चिड़चिड़े होते हैं, बच्चों को डाँट देते हैं, तो बच्चों का स्वभाव भी ऐसा होने लगता है और बच्चे भी सोचने लगते हैं कि पापा को क्या हो गया। ऐसे रमेश जी के बच्चे भी सोचने लगे थे कि पापा को आखिर क्या हो गया और बच्चों को लगता था कि शायद उम्र बढ़ रही है, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। अब रमेश जी को ऐसा लग रहा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा? मैं बात-बात पर इतना गुस्सा क्यों हो रहा हूँ? तो रमेश जी ने एक दिन क्या हुआ, वो अपना घर में ही ध्यान करते थे, पूजा पाठ करते थे और जब वहाँ से उठ रहे थे आसन से, तो उठते ही साथ उन्होंने अपने अंदर एक बदलाव लाया और बदलाव वो अपने अंदर लाए और कुछ समय के बाद उनकी बेटी राधा उनके पास आई और कहने लगी कि पापा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा कि बेटा, गाड़ी खराब हो गई है तो आप अपना खर्चा खुद देखो और जाने की व्यवस्था आप खुद दिखाओ, मेट्रो से चले जाओ या बस से चले जाओ। पैसे इकट्ठे हो जाएँ, सेविंग हो जाए तो गाड़ी ठीक करा लेना, नई गाड़ी ले लेना, मुझसे मत पूछो। कुछ समय के बाद बेटा आया और कहने लगा कि बेटा पापा मैं इस बार टेस्ट में फेल हो गया हूँ और आगे मैं कोशिश करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आगे टेस्ट निकाल लूँगा। उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे तुम्हें पढ़ना है वैसे पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि कैसे पढ़ना होता है, पास करने के लिए, पेपर निकालने के लिए कैसे पढ़ना होता है, तो पढ़ो आराम से। फिर भी फेल हो जाओ तो अगले साल की फीस मुझसे मांगने के लिए मत आना। अपना खर्चा और अपनी व्यवस्था आप खुद बिठा लेना। बेटा, अगले साल के लिए मुझसे फीस लेने के लिए मत आना। इतनी सी बात बोल दी, लड़का वहाँ से चला गया। कुछ समय बीता तो उनकी पत्नी आई और कहने लगी कि सुनो जी, मुझे तो मायके जाना है, मेरे भाई का फ़ोन आया है, काफ़ी लंबे समय से मैं मायके नहीं गई हूँ, तो कुछ दिन वहाँ जाना है और मैं 1 महीने मायके में रह करके आऊँगी। यहाँ मेरा मन नहीं लगता है, मैं बहुत बोर हो गई हूँ। तो मुस्कुरा करके रमेश जी ने बोल दिया, ठीक, कोई बात नहीं, जाओ, आप आराम से जाओ, जहाँ जाना जाओ, आप रहो मायके में, जितने समय आपको रहना है आप आराम से रह सकते हो, आपको कुछ नहीं बोलूँगा और आपकी टिकट करा देता हूँ। फटाफट उन्होंने टिकट करा दी बिना देरी के अपनी। अब देख कर के ऐसी स्थिति उनकी, तो उनकी पत्नी भी आश्चर्य में पड़ गई कि आखिर इनको क्या हो गया। ये तो बात-बात में गुस्सा करते थे, मुझे तो लगता था कि इनसे पूछूँ ना पूछूँ, ये तो मुस्कुरा करके सारे काम करने लगे हैं, इनको क्या हो गया। अब क्या हुआ, शाम के टाइम रमेश जी की सिस्टर का फ़ोन आया और कहने लगी बहन कि भैया, मैं आपके घर रहने के लिए आ रही हूँ, कुछ समय यहीं रहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा आराम से, हाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आओ, आगे वाला रूम आपके लिए खाली है, जितने दिन रुकना है आराम से रुको, आपका घर है, आपका कमरा है।
तो ऐसा उन्होंने बोल दिया। अब क्या होता है कि परिवार के बाकी सदस्य जो उनके परिवार के हैं वो टेंशन में आ गए कि इनको हो क्या गया आखिर। कुछ दिन तो उनका यही व्यवहार चलता रहा, जैसे कि उन्हें किसी बात को लेकर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे कोई अच्छी घटना घटे, बुरी घटना घटे, कोई कुछ बोल जाए, ना बोले, कुछ भी होता रहे, उनके लिए इस चीज़ से लेकर के कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई फ़र्क नहीं। जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो। अब क्या होता है, एक दिन जब ज़्यादा समय ऐसा बीतने लगा तो एक दिन उनके घर के सदस्यों ने डिसाइड किया कि शाम के टाइम, डिनर के टाइम हम मीटिंग रखेंगे, फैमिली मीटिंग होगी और पिताजी से पूछेंगे कि आखिर आपको हो क्या गया। तो शाम में सब घर वाले इकट्ठे हो गए जैसे ही डिनर का टाइम हुआ और सब लोग इकट्ठे हुए और एक एक करके बोलने लगे। बेटी ने कहा, पापा आपको हो क्या गया है, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे जैसे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और बेटा ने कहा कि हाँ पापा, आप तो हमसे बिल्कुल ऐसे डिस्कनेक्ट हो गए हो। पत्नी ने कहा, आप तो मुझसे कहते थे मत जाओ मायके और आप कह रहे हो कि जितने दिन रुकना हो मायके आराम से जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया आपको? किसी डॉक्टर से आप मिलिए, आपके अंदर ये चेंज कैसे आ गया है? तो रमेश जी ने कहा, अरे मुझे किसी से नहीं मिलना है, मैं अपने आप से मिल चुका हूँ, मैंने अपने आप से मिल लिया है, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ कि सब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। फिर भी मैं तुम लोगों की चिंता करता था, फिर भी मैं तुम लोगों के बारे में सोचता था, तुम लोगों का सोच सोच करके खुद की तबीयत खराब कर रहा था, गुस्सैल हो रहा था, चिड़चिड़ा हो रहा था। रात में 2-2 घंटे तक मुझे नींद नहीं आती थी। जब रात में अगर थोड़ी बहुत नींद आ जाए, रात को जब नींद टूटे तो दोबारा नींद नहीं आती थी। तुम लोगों की चिंता करता रहता था कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे बच्चों का आगे भविष्य बनेगा, कैसे उनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, उनकी फीस का क्या होगा, अगले महीने की फीस का क्या होगा, बच्चियां बड़ी हो रही हैं, शादी करनी है, उनका क्या होगा, कहाँ से करूंगा, कहाँ से पैसा इकट्ठा करूंगा, क्या करूंगा क्या नहीं। इस प्रकार की तमाम चिंता आप लोगों के लिए भी होती होगी और आपने इस चीज़ का अनुभव भी किया होगा। जहाँ कोई परिवार में एक कहीं से भी कड़ी टूटती है या कोई लाइन बिगड़ती है तो परिवार के जो मुखिया होते हैं वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं। या फिर कोई सामने कोई बड़ा खर्चा दिख रहा हो किसी की शादी को लेकर के, या कोई जॉब नहीं हो, या कुछ भी टेंशन परिवार में होती है तो कहीं ना कहीं से हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं, परेशान होने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, अब क्या होगा आखिर, और परिवार का मैं मुखिया हूँ कैसे चलाऊंगा। तो यही स्थिति जब उनकी बन रही थी तो रमेश जी ने कहा कि मैं तुम्ही लोगों की चिंता करता रहता था, पर एक दिन मैंने एक दवा ले ली जिसका नाम है अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे फर्क पड़ भी जाएगा, मैं चिंता कर भी लूँगा तो होगा कुछ भी नहीं, होगा आपके कर्मों से, आपके व्यवहार से। तुम्हारा जीवन तुम्हें देखना है, मैं क्यों गुस्सा करूं, मैं क्यों परेशान रहूं। आपको जो अच्छा लगता है, तुम भी तो कुछ सोचते हो, तुम्हें जैसे अपनी पसंद से जीवन जीना है आप खुद जियो। मैं तुम्हारी नाव को खेलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस ये कह सकता हूँ कि पतवार पकड़ लो और किनारे तक ले जाओ। घर वालों की आंखें नम हो गईं, इमोशनल हो गए कि पापा आप ऐसा क्यों कह रहे। और पापा ने कहा कि नहीं बेटा, सच तो यही है ना, हर आत्मा अपने कर्मों की स्वामिनी है, सबको अपने कर्मों का फल भुगतना है। मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता हूँ, सोच सोच करके खुद का ही नुकसान कर लेता हूँ। ये वास्तव में बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन ये बहुत बड़ी सीख लेकर के आती है और हमें ये बताती है कि हमें कई बार उन पर भी भरोसा करना चाहिए, उन्हें अपने हाल पर छोड़ना चाहिए, ताकि वो भी समझें कि जीवन जीना क्या होता है। और वास्तविकता यही है कि देखिए, जो होना है वही होगा। हाँ, आपका काम है गाइड करना, आपका काम है रास्ता दिखाना, सब कुछ कहना आपका फर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एकदम चिंता कर करके और अपने ही जीवन में खुद ही परेशान होते रहें, आप अपनी लाइफ ख़राब कर लें, अपनी हेल्थ ख़राब कर लें। इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जो भी आपको मिला हुआ है, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपके पति, माता पिता जो भी हैं, तो वो सब अपने कर्मों के अनुसार आपको मिले हुए हैं और अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब लेने के लिए वो आए हैं।
कोई आपको सुख दे रहा है, कोई आपको दुख दे रहा है, ये सब कुछ हमारे ही कर्मों की खेती होती है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके परेशान होने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो होना होता है। इसलिए शांति से रहिए और उनको रास्ता दिखाते रहिए और उनको आगे बढ़ने दीजिए, तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और आपकी टेंशन जो भी है वो परमात्मा को सौंप दीजिए, आप टेंशन मुक्त हो जाइए। ठीक है। ओम शांति।